उम्र के धरो गुरु को ध्यान आन विराजो कंठ में सुते गयो मम ज्ञान कीरत सिंह गुरुदेव के चरण नवाऊं शीश जानकी पुरी स्वामी मेरी सुदेती रहो आशीष सती भूमिया आई के जी करो हृदय में पाश देव अनुमति दास को सुनाया कहीं इतिहास हाय करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है करो करे जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है करो करे जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है सोहर गुलो बंद कर दो मेहरबानी तुम्हारी है मातुई का दसी लीला सुनो सबको सुनाता हूँ मातुई का दसी लीला सुनो सबको सुनाता हूँ मातु पितु गुरु की कृपा से सभा के बीच गाता हूँ करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों मेरे श्रोता हो और हमारे आदरणीय बुजुर्गों हमारे नौजवान साथियों प्यार करने योग्य बच्चों और हमारी सती अनुसुईया सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहना आइए हम ये आप लोगों के माध्यम से और आपकी ये बेहद डिमांड पर वही कथा पेश कर रहे हैं जो लोग आप डिमांड करते हैं भगवान विष्णु से मुरदैत्य का संग्राम और माँ एकादशी का जन्म और हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे लव स्टूडियो वकील भैया घेसुआ वाले बाड़ी राजस्थान और चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे प्रिय शिष्य लवकुश ग्राम लदपुरा और जिला धौलपुर वाले और ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे प्रिय प्रकाश भैया ग्राम हिमोटा वाले और मटकी पे संगति कर रहे हैं मेरे प्रिय रामभन भैया राजस्थान वाले और मैं हूं आपका जाना पहचाना गायक राधेलाल रावत मीणा एमपी हिंदुस्तानी ग्राम के हमारा कला तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना। आइए श्रोता कहां से हम कथा शुरू करते हैं
गौर लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। और ये देखिए कथा हम कहां तक छोड़ेंगे। आइए श्रोता, तो ब्रह्मा जी के वंश में ए हुआ पुत्र जगवीर, मातु धरण पे आए के सुबड़ा हुआ रणधीर। मेरे श्रोता, ब्रह्मा जी के वंश में एक जग नाम का राजा पैदा हुआ था और उसने अपनी चंद्रावती नगरी पे बहुत सुंदर राज्य किया था। और धीरे धीरे भैया क्या हुआ, उसकी रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ था। अब पुत्र जैसे ही बढ़ने लगा जैसे आकाश में चंद्रमा बढ़ता है भैया, अब गादी की योग्य पुत्र है गो। सो राजा बोले बेटा इधर आओ। क्या बात है पिताश्री? राजा ने जवाब दिया, है बेटा इधर आओ मेरे पास। कहो पिताश्री क्या बात है? चंद्रावती नगर में बहुत चलायो राज, बेटा तुम समरथ भई स्वयं समारो काज। बेटा तुम शादी यानी कि गादी की योग्य हो गए हो और तुम्हारी शादी भी मैंने कर दी और तुम राजपाट को चलाओ। और सुन बेटा, राजपाट को क्षत्रिय वंश को किस तरह से चलाना चाहिए सुन ले मेरी बात। हाँ पिताश्री कहो। हाय प्रजा दुख मत दिया। ओ बेटा कहो पिताश्री, ए प्रजा दुख मत दिया, बेटा ये कुल रीत हमारी। क्षत्रियों का भी धर्म है, जो राजा राज्य करते हैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान रखना चाहिए। हाँ पिताश्री। और सुन बेटा, कहो पिताश्री, संयम नेम बना के रखना। प्रकाश भैया वीर ने सही नारस और गुंजत रही ढोलक। अरे संयम नेम बना के रखना, आज दुखियों के दुख देखना हंसना। हे बेटा, कभी दुखियों पे दुख पड़े तो उनके दुख को देख के रोना चाहिए बेटा, हंसना ना। ठीक है पिताश्री। हाय का सही मान लिया, अरे का सही मान लिया, बेटा ये कुलरीत हमारी प्रजा समझ लिया, बेटा ये कुलरीत हमारी। और सो बेटा, हाँ पिताश्री कहो। विप्रसंता धनु नहीं दुख पावे। हे बेटा, विप्र माने ब्राह्मण और संत और धनु माने गौ। इन तीनों की तेरे सामने अगर निंदा हो रही हो तो प्राण बेशक चले जाए, लेकिन इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। आज विप्रसंता धनु नहीं दुख पावे, पिता समाधान। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ पिताश्री सुन तो रहा हूँ। हाय के प्राण गंवाई दिया, अरे के प्राण गंवाई
जैसे पिता अपने परिवार को चलाता। ठीक है पिताश्री, और तुम आराम से चले जाओ तपस्या करने के लिए, मैं राजपाट को संभालूंगा। देखिए मेरे भगवत प्रेमिया, राजा तो जंगल को चले गए और पुत्र गादी पे बैठ गया। सो मन में सोचने लगा, जब पिता के वचन ने मैं निभाऊंगा। देखिए श्रोता, जब गेहूं में कहूं सेव पैदा है जाए तो पूरी गेहूं खराब कर दे। अब तो सोचने लगा, मुझे 3300 कोट के देवता का राज्य चाहिए। मंत्री जवाब दो। मंत्री ने कहा, मेरी मौत आएगी। इधर आओ। क्या बात है महाराज? मुझे ये बताओ पहले मुझे क्या करना चाहिए? महाराज जो तुम्हारी राज्य तय कर ली, हम क्या कह सकते? नहीं बताओ। कछु कह रहे लगे, बेटा बोल जा, नहीं मौत आ रही है। कछु कह दे जाके बाहर। मुझे ये बताओ सबसे पहले कौन सा देवता प्रसन्न होता है? शंकरी ने जवाब दो, महाराज बाबा विष्णु को तो नाम ही भूल जाइयो। वह तो कई बरस बीत जाएंगे लेकिन प्रसन्न नहीं होगा। तो शंकर, हाँ शंकर ठीक है, लेकिन वह कछु भरोसा ना ने तमके चलमा गोलने की मामी रह जाए और भक्तन की याद ही भूंजा आया है तो आया नहीं आवे। अच्छा महाराज, तो ब्रह्मा कैसा है? ब्रह्मा की मुझे बताओ। हमारा ब्रह्मा जरूर जल्दी प्रसन्न है, या तो बाकी तपस्या कर लो। ठीक है, मैं परमपिता ब्रह्मा की तपस्या करता हूँ। क्या हुआ भैया? और चलो गए गादी से उतर के और जंगल में पहुंच गए। तो क्या हुआ भैया? सुमर श्री भगवान लगा मैं ध्यान प्रभु ब्रह्मा का, जी करे तपस्या घोर जंगल में जगराजा को। मेरे भगवत प्रेमिया, मुर्दार को तपस्या करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, कई बरस बीत गए। क्या हुआ भैया? बीत गई दिन बहुत सूख गई, होठ पिए ना पानी, पिए नहीं पानी। जनता जी तो बिल्कुल अनरी, तुम सुन लियो जानी। अन्न जल का त्यागन कर दिया, बहुत बरस व्यतीत हो गई। इधर में भैया ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया कि मुर्दैत्य मेरी तपस्या कर रहा है, अब तो मुझे वरदान देने के लिए चलना चाहिए। क्या हुआ? क्या करे तपस्या ब्रह्मा की, असुर भक्त बलवान जी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, घोर तपस्या होने लगी। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया। ब्रह्मा जी सोच रहे अब तो मुझे वरदान देना होगा। आइया कर बोली बात से कोई ब्रह्मा शिव भगवान जी। तपस्या करी से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे बेटा मोरसुर, आंखें खोलिए, मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूं। सोई भैया नेत्र खोले तो ब्रह्मा जी सामने खड़े। मांगिए, क्या वरदान मुझसे मांगना चाहते हो? हाथ जोड़ कहने लगी, सुनो प्रभु जी तुलाई, वर में ये कही मांगता, सो दो मुई अमर बनाई। हे प्रभु, अगर
तुम मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दो, क्या हमेशा के लिए जय अमर कर दो। सोई ब्रह्मा जी से अरे मरस, हे बेटा अमर तो हम स्वयं तीनों देवता भी नहीं, अमरता का वरदान तुझे कैसे दे दे? नहीं ब्रह्मदेव, तो मैं और तपस्या करूंगा। नहीं बेटा तेरी तपस्या तो पूरी है गई, अब वरदान मांग लो। तो सुनो परमपिता ब्रह्मा जी, मानव या दानव, अच्छे या किन्नर, पर्वत या नाले, पशु या पक्षी, संसार में मुझे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ए मस्त ऐसा ही हो। है ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान तो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन मृत्यु तेरी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसने पृथ्वी पर जन्म ले लिया उसका मरना भी अटल है। तो पिताश्री जी बताओ परमपिता कि मेरा काल किसके हाथ है? तेरा काल बेटा एक कुआरी लड़की के हाथों से होगा। भैया सोई मुरा सुर हंस गया। है ब्रह्मदेव, कुआरी लड़की मुझे क्या मारेगी? मुझे तुम्हारा वरदान स्वीकार है। हाँ तो बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अब तो कुआरी लड़की मारेगी। ठीक है तुम चले जाओ अपने धाम के लिए, मुझे तुम्हारा वरदान स्वीकार है। और भैया फूल के बम है वो, क्या हुआ कि मांगे लो वरदान, खुशी जाकी दिल में भाई बाती। प्रकाश भैया जमे के गिरन आज मांगे लायो वरदान, खुशी जाकी दिल में भाई बाती। मानव दानव मार सके नहीं, क्या मारे कुआरी। मानव दानव तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, और कुआरी लड़की क्या मारे? क्या हुआ भैया? अरे नगर चंद्रावत में आयो वकील भैया, आला राजू तू सुन ले। हरे नगर चंद्रावत में आयो, लगे रहे पात्र के मार, तोड़ घुस महल में कूदाया। अपने महलों में चला गया, एक लात मारी दरवाजे में। अरे भैया एक ही लात से 3 चप्पल उड़ गए दरवाजे के। दीवान और मंत्री से कहा, मंत्रियों क्या महाराज क्या बात है? आवाज करे गई संतरी की मौत आएगी बेटा, सही है जाओ हुक्म पे तैयार। आज सुनो तुम वचन हमारो, जी बताओ सब 33 कोट के देवतन में किसका राज श्रेष्ठ है? संतरी के लगे महाराज मैं बताऊं, हम बताओ। अरे बोला दूनी रमावे परवा, क्या कहा? तो कैलाश पर्वत पर बैठे
2-4 गोला भांग के डाल लेते पार्वती बाप और राज्य फाज का चुनाना। मुझे उस विष्णु छलिया का राज बताओ। ओ महाराज सुन ले, पे डरो रे तो 24 घंटा बाद राज भाज का सुना। ब्रह्मा का राज बताओ, ब्रह्मा का कैसा राज है? अभी मुझको वरदान देके चलो भाई। भाई तो वो चलो, क्या हुआ भैया? ब्रह्मा जब भूलाया है और उसका राज्य छीनवा इंद्र ये दबोच लो पे। क्या हुआ भैया? जाने तेगा हाथ उठायो है, जाने तेगा हाथ उठायो है जी इंद्रपुरी में सेना सजाए ले और इंद्रपुरी में पहुंच गया। जवाब दिया कोई भी देवता भगने ना पाए, सभी देवता को बंदी बना लो। अरे भैया कहते हैं तो होनी के नाथ ना जाने कब चली जा। देवता कहने लगे भैया मृत्यु आ गई। क्या हुआ? मनुदेव ने हमारे इंद्रासन पे चढ़ाई कर दी। क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ भैया? जन्म मारा मार मचाई सबती बड़ा हे चिल्लाई करे जो प्राण निकालो जिसमें मकाल बनी छोड़ी सब नीचे को लटकाए गई। ओ देवराज इंद्र रोने लगे, महाराज महाराज हमें क्षमा कर दो, महाराज हमें क्यों मारना चाहते हो? इंद्र तूने बहुत राज्य कर लिया, अब राज्य हमारा है। जवाब दो भैया, इंद्र
लाश ने तुले ले वीर ने क्यों मारना चाहता है? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इंद्र कहने लगा भैया हमें छोड़ दो, कोई बात नहीं। और रोके क्या बोला इंद्र? अपनों लियो स्वर्ग समारी, महाराज अपनों लियो स्वर्ग समारी, ब्रह्मा वंश हमें मत मारो। महाराज क्यों तुम हमें मारना चाहते हो? आज देवराज की स्त्री सची चरणों में गिरे। महाराज ऐसा मत ही करो, हमें क्षमा कीजिए, हमारा राज्य चाहिए तो राज्य को ले लो, लेकिन मारो मत। हारी अपन स्वर्ग तुम्हें दे जानी। महाराज हम कसम खा के कहते हैं, महाराज अपने स्वर्ग को तुम्हें सौंप जाए। हाँ अपन स्वर्ग तुम्हें दे जानी, सगा परिवार संग ले जानी। अरे सिंहासन तुम कर दे जानी। महाराज अरे सिंहासन तुम कर दे जानी। लियो राज चलाई ब्रह्मा वंश हमें मत मारो। अपनों लियो स्वर्ग समारी, ब्रह्मा वंश हमें मत मारो। आज देवराज इंद्र गिड़गिड़ाते हुए चरणों में भीख मांगने लगा, महाराज हमें क्षमा कीजिए और हमारे राज्य को ले लिए, लेकिन हमें मारो मत। वही तो मैं कह रहा हूं, भाग जाओ यहाँ से। देवता भगाए दे, और देवता कहाँ पहुंचे कि देवा ऋषि ने को देवा ऋषि ने को तीरे ओ जुर्मिल करे विचार रे, जुर्मिल करे विचार रे। आज ऋषि महात्मा कहने लगे, देवता चिंता न करो, हमारी रक्षा भगवान शंकर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अरे त्रिपुरारी भजनोरी जपनोरी, सिद्धि से करे पुकार, सिद्धि से करे पुकार। ऋषि महात्मा को लेकर के, देवता को लेकर के नारद जी मेरे भगवत प्रेमियों भगवान शंकर की शरण में जाने लगे, क्योंकि हमारी रक्षा भोलेनाथ ही कर सकते। और जाकर के कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर की शरण में गिर गए। भोलेनाथ भोलेनाथ हमें बचाइए प्रभु। क्या बोले? आईने का खोला हे प्रभु, आईने का खोला त्रिपुरारी। हे प्रभु हाय न का बोला भोली भंडारी।
कीजिए। आज मेरे श्रोता हैं भगवान शंकर ने जैसे नेत्र खोले तो देवताओं की भैया पात की पात खड़ी। क्या बात है देव ऋषियों, क्या विपदा है तुम पे? हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी है प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। मुर्दावन दानव ने हमारा राज्य छीन लिया है, तो उस दुष्ट का वध करिए प्रभु। हे देवता हो, मैं तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूं और ऐसे व्रत में मैं उस दुष्ट का वध करूंगा तो मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा। तो तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु कर सकते हैं, चले जाओ उनकी शरण में। ठीक है प्रभु, हम भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं। क्या हुआ भैया? जुर्मिल चला हमारी संग, जुर्मिल चला हमारी संग, प्रभु विष्णु की चरणन में। सभी देवता मेरे श्रोता तैयार हो गए। 33 कोट के देवता भगवान विष्णु की शरण में चलते। कहां? क्षीर सागर के नगर। क्या हुआ भैया? मन में दीवा सोचत जामे। और एक बात का ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं वकील भैया घेसुआ वाले, लव स्टूडियो राजस्थान बाड़ी, और हमारी ये बालाजी मोबाइल रिपेयरिंग हमारे भैया महाराज बाग नगर पालिका की दुकान, जो हमारी चिप लोडिंग बहुत अच्छी करते हैं। और मेरे भगवत प्रेमियों, राजस्थान एमपी यूपी तक हमारी बहुत दूर तक कैसेट बिकती हैं, और मैं कहाँ तक नाम लूंगा, नामंती कैसेट भर जाएगी भैया पूरी। आगे सुनो कथा में क्या हुआ। अरे जुर्मिल के सब प्राण भैया भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने के बाद में प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु, आइए आइए देवताओं, कैसे आना हुआ प्रभु? प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, लक्ष्मी नारायण रक्षा कीजिए। क्या बात? उस दानव ने हमारे राज्य को छीन लिया है प्रभु, उस दुष्ट का वध कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तुम चिंता न करो, तुम जाकर के उस दुष्ट की नगरी पे चढ़ाई कर दो और मैं गरुड़ पर बैठ उस दुष्ट का वध करूंगा। क्या बोले? तुम चंद्रावत नगरी जाओ, मैं फौरन वहां पे आऊंगा। उस दुष्ट अधर्मी पापी का दुनिया से नाम मिटाऊंगा। चिंता न करो, उस नगरी पे चढ़ाई कर दो, आक्रमण कर दो, और मैं फौरन गरुड़ पे सवार होके आता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। कछु देवता कहने लगे भैया बेफालतू घर पे होते चलो जाइए, हम तो जाए ना रहे। क्यों? अब मारा खाइए, हमारे शरीर पे खाला ना छोड़ी, और जो विष्णु दोबारा फिर भेजो देते भगवान विष्णु कहने चिंता न करो, मानो मानो कहना मानो, उस दुष्ट अधर्मी पापी का दुनिया से नाम मिटाऊंगा।
हुक्म से देवता पहुंच गए कहां? चंद्रावती नगरी पे। और जाकर के उनके संतरियों ने देखा भैया देवतन की फौज आएगी। जाकर के कहा महाराज महाराज गजब हो गया, क्या बात है? संतरी की हवा ने कर गई वकील भैया, कैसे आए? महाराज देवताओं ने हमारे चंद्रावती नगरी को घेर लिया। क्या कहा? हाँ महाराज, कह दो उस इंद्र से क्यों उनकी मृत्यु घेरा रही है। एक बार तो मेरे हाथों से बच गया और अब मेरे हाथों से वो नहीं बच पाएगा। इंद्र ने भैया तब तक क्या किया? लीनो पत्र उठाई इंद्र ने, आर लीनो पत्र उठाई इंद्र ने, ओ पड़ोई कदम हराई, ओ भगदड़ मच गो दानव दल में, सुन लो सभी असुर भाई। इंद्र ने जवाब दिया हरामजादे, कहां छुपा है तू? बाहर निकल। सुई मूत्र यानी के भैया मूर्छा से आ गया। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकता। इधर मैं भैया अग्निदेव कहां कर रहा हूं? अग्निदेव ने अपनी ज्वाला छोड़ दी और पवन देव ने अपना तूफान छोड़ दिया। ए आंधी और तूफान छोड़ रही पवन देव का ऋषि आई, अग्नि छोड़े अग्नि देवता चल रहे सुनो असुर भाई। आज तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता। सुई दर्द हंस गो। हे देवता हो, आज मैं तुम्हें वो मृत्यु दंड दूंगा जो मौत की भी रूह कांप जाएगी। तब तक क्या हुआ भैया? कोई कोई उधार खड़गसी, कोई गजाले अरावे, और कोई कोई लड़ी रो धड़ जबाड़ा से, कोई कोई पत्थर बरसावे। और गुरु कीरत की कृपा से यो भरी सभा में गाई रहा। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। कछु देवता कहने लगे बेटा तेरी मौत तो आएगी। तब तक क्या हुआ भैया? दानवों में देवता में महाघोर संग्राम छिड़ गया। है मार काट होने लगी और लहसन के पहाड़ जुड़ गए और खून की नदी बह गई। मेरे श्रोता, देवता में पहले इतना संग्राम हो चुका है जो महाभारत तो कुछ नहीं है। और घर में भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होके आ गए और क्या बोले? इंद्र से क्या युद्ध करेगा? मुझसे युद्ध कर। तो विष्णु ये सब तेरी चाल है। सुन मेरी बात, मैं तुमसे संग्राम करना चाहता हूं। जब बैठी करुण पे आजी, प्रभु ने धनुष उठायो,
दुष्ट ने छोड़ दे तो भैया विष्णु के सब बाण में सफल कर दे, सब बाण लौटा दे। विष्णु भगवान ने देखा वाह मेरे बाणों की टक्कर लेने वाला तीनों लोगों में नहीं है, और जाने मेरे बाण लौटा दे। अब तो विष्णु भगवान ने गजा उठा ले वकील भैया। प्रभु ने गजा उठाई चक्र को भैया क्या दी भगवान विष्णु ने क्या बोले? हाय प्रभु ने चक्र उठायो जकी गर्दन दियो उड़ाई प्रभु ने बचन सुनायो। इसकी शीश को धड़सला कर दूंगा। क्या हुआ भैया? हाय प्रभु ने चक्र चलायो निष्फल है वो चक्र लौट के वापस आयो। चक्र को भगवान विष्णु ने छोड़ दिया। चक्र उन्हें सफल करे तो हे विष्णु और कोई तेरा शस्त्र बाकी बचा हो उसका प्रहार कर ले। विष्णु ने कहा अब मेरे शस्त्र समाप्त हो गए, अब मैं मल्ल युद्ध करूंगा। क्या हुआ भैया? कि दोनों में हो रही टकरार है, सेना रही मुर्की हार है। हाँ दोनों में हो रही टकरार है, सेना गई मुर्गी हार है। अब देखिए मल्ल युद्ध का खेल छिड़ गया भैया। विष्णु उतर के नीचे आए हैं, कुश्ती के खेल रचाई। हाँ विष्णु उतर के नीचे आए हैं, कुश्ती के खेल रचाई। दोनों में क्रोध या पार है, सेना गई मुर्गी हार है। आज मल्ल युद्ध करते करते वकील भैया बहुत बरस व्यतीत हो गए। विष्णु ने दाव चढ़ायो है, छाती पे चढ़ के घूसा मारो है। विष्णु ने दाव चढ़ायो है, छाती पे चढ़ के घूसा मारो है।
हो गई भैया। और क्या हुआ, भगवान विष्णु ने सोचा मैं इससे परास्त हो गया, अब मुझे निंद्रा में सोना चाहिए, उसके बाद में मैं इससे मल्लयुद्ध करूंगा। अब तो रणभूमि को छोड़ के भगवान विष्णु भाग गए। कैसे भैया? ए प्रभु छोड़िया सुर बलवान समरा शिव भगिया। में गिर मेरे बांध पाए मैं तो भैया परेशान है वो। आने विष्णु भागत जावे, आज दुश्मन पहरा दबावत जावे। प्रभु छोड़े धनुष और बाण समारा शिव भगिया। प्रभु छोड़े भागते एक कंदरा में जाकर के भैया विश्राम करने लगे। और इधर में मुर्वसुर कहने लगा, है कारों की तरह कहां भागता युद्ध कर मुझसे। विष्णु तो सो गए। इधर में मैया लक्ष्मी सोचने लगी मेरे प्रभु परेशान हो गए, अब तो मुझे जाकर के उनकी सहायता करनी चाहिए। तो भैया माता लक्ष्मी पेड़ का वृक्ष बन के खड़ी हो गई, सो प्रभु की छाया करने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी स्थान का नाम जब इससे बद्रीनारायण पड़ गया, उसी धाम से बद्रीनारायण बोलते हैं। तब तक भैया हुआ क्या, वो दैत्य ढूंढता ढूंढता वहीं पहुंच गो। और क्या किया भैया, विष्णु हरामजादे कारों की तरह संग्राम को छोड़ के यहाँ विश्राम कर रहा है। क्या हुआ भैया, लात मारे दैया सुर ने एक प्रगति कन्या धनस बाण ले तुम्हें सुवही एकादशी माई। भैया वही एकादशी मैया का जन्म हुआ, वो ये एकादशी भवानी की है। मेरे सुनता है एकादशी मैया धनुष बाण लेकर के खड़ी हो गई। हे पापी, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। लड़की हट जा मेरे रास्ते से, कौन है तू? मैं तेरी मौत बन के आई हूं पापी। तूने देवता ऋषि महात्मा को बहुत दंड दिया है, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। और सुन, मैं अपने दुश्मन को पीछे छोड़ने वाली नहीं हूं, और तू मेरा दुश्मन है, मैं भी तेरी दुश्मन। क्या बोली मैया वकील भैया, कि मैं तेरी दुश्मन, कि मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा। छोड़ने वाली नहीं हूं, तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से ही लिखी है।
देवता को तूने बहुत दंड दिया है, आज मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। वर्षिनी को बहुत सताया, तीन लोक में पाप कमाया। वर्षिनी को बहुत सताया, तीन लोक में पाप कमाया। आते का है तूने ना खो मेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा। और मैया क्या बोली, सो दुष्ट जब जब होई धर्म की हानि, तब तब ली अवतार भवानी। हाँ जब जब होई धर्म की हानि, तब तब ली अवतार भवानी। जब जब होई धर्म की हानि, तब तब ली अवतार भवानी। देखा है तूने, देखा है तूने ना खो मेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा, छोड़ूंगी ना पीछा तेरा। हे पापी, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। दानव कहने लगे, कोई बात नहीं, तू बच जाए, हट जा मेरे रास्ते से। मैया ने क्या किया, क्या चाहता है तू? ए लड़की, मैं तुझसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। ओह मैया ने भैया धनुष बाण उठा ले। क्या हुआ वकील भैया? आई के कर में बाण गहा, आई के कर में बाण गहा, और ऋषि मुनि मारे शंका तू तकारी। आज मैया ने धनुष बाण उठा लिए भैया। अग्नि बाण धनुष में धारा, आई अग्नि बाण धनुष में धारा। धनुष में मैया ने बाण रख लिया वकील भैया, और क्या किया? शीश काटी दानव को डारा। अरे राम जन मुख से कहा, अरे राम यो मुख से कहा, ऋषि मुनि मारे शंका तू तकारी। अरे चक्कर में बाण गहा, ऋषि मुनि मारे शंका तू तकारी। भैया मेरे श्रोता, मैया ने अग्नि बाण को अपने धनुष पर रखे और एक ही बाण खींच के मारा, सो दुष्ट का आए हाय शीश धड़ से अलग कर दिया। एकदम से देवता आकाश से आगे फूल बरसाने लगे। जय हो माँ भवानी, तूने हमारी रक्षा करी माँ, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे भवानी। और क्या हुआ भैया, इधर में भगवान विष्णु की नींद उचट गई और भगवान विष्णु आए सो बोले, क्यों भैया जब दानव को बता कौन करे? जवाब दो प्रभु, मैया की कृपा से, मैया के आशीर्वाद से माँ भवानी ने उसका ही वध किया है। जय हो। आज
आज भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहती हो वही मैं तुम्हें दूंगा। मैया ने कहा, प्रभु मुझे वरदान फरदान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। नहीं, तूने 33 कोट के देवताओं की रक्षा की और मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। सुन क्या बोले भगवान विष्णु। हे यो बोले गरुड़ चढ़ैया, ओ तुम सुनो जगत की मैया। हे मां भवानी, तू जगदम्बा और मेरे ही अंग से तू पैदा हुई है। हाँ प्रभु, तो एक तरफ से तो तू संसार की देवी है और जो मेरे अंग से पैदा हुई है तो एक तरफ से तू मेरी पुत्री के समान है, लेकिन तू जगत की माँ है। क्या बोले प्रभु। यो बोले गरुड़ चढ़ैया, ओ तुम सुनो जगत की मैया। प्रभु कहो, महीना में 2 बार पूजा, एक महीना में तेरी 2 बार पूजा करवा दूंगा। सुबह दिन क्या से बताऊं, महीना में 2 बार ग्यास पड़ेगी और 1 बरस में 24 ग्यास होंगी। हाँ, 24 ग्यासों के नाम से संसार में पूजी जाएगी। और 24 ग्यास का कोई व्रत नहीं करेगा, अगर निर्जला व्रत कोई करेगा तो यही समझ लेना 24 ग्यासों का व्रत हो गया भैया। और मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान विष्णु कह रहे, संग पूजी जाए चक्र चलैया, और साथ में मेरी भी पूजा होगी। वो तो हमें भरोसा है प्रभु, तुम्हारी पूजा जरूर होगी। पूजी जाए चक्र चलैया, ओ तुम सुनो जगत की मैया। हे देवी, तेरी पूजा, तेरा व्रत कोई संसार में करेगा, तेरा ही व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तेरे व्रत के सामने भागवत भी फीकी है, चाहे कितना दान पुण्य को कर ले, लेकिन तेरे व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है संसार में। ये मेरा कहना है, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे श्रोताओं, भगवान विष्णु तो मैया और देवताओं से कह रहे, लेकिन राधे भी तुमसे कह रहा श्रोता जो हमारी कैसेट सुन रहे हैं। एकादशी मैया के व्रत के सामने सब व्रत फीके रहे। अगर कोई भैया करके देख ले, अगर उसकी मनोकामना पूरी नहीं होए तो मुझसे बात कर ले। श्रोता, हमारा नंबर है 80 85 27 75 27। हमें STG प्रोग्राम पर संपर्क करें। किसी भैया को मेरा अगर प्रोग्राम पसंद आ जाए तो हम हर जगह प्रोग्राम गाते हैं, राजस्थान, यूपी, MP, हैदराबाद तक गाया है। और मेरे भगवत प्रेमियों, माँ की जागरण में, देवी भागवत स्थल में, छठी में, प्रेम प्यार में कोई प्रोग्राम करवाना चाहे तो हम STG प्रोग्राम भी गाते हैं। और मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान विष्णु कह रहे, हे देवी, कोई अगर तेरे व्रत को करेगा तो सुनो क्या पाएगा। जो कोई तेरे गुण को गावे, वो वैकुंठ परम पद पावे। यो कह रो राधिका मैया, ओ तुम सुनो जगत की मैया। और मेरे भगवत प्रेमियों, जो कोई मैया का व्रत पाएगा
मन से, धन से, तन से मैया पापों से छुटकारा देगी और सदा मैया की ही शरण में रहेगा। और मेरे भगवत प्रेमी क्या हुआ, यो बोले करुणा चाहिए, ओ सुनो जगत की मैया। भैया आज मेरे श्रोता मैया कहने लगी, ठीक है प्रभु तुम्हारी जैसी आज्ञा, और मेरा व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ। हाँ देवी, एकादशी के नाम से तू पुकारा जाएगी और जो 1 साल में तेरे 24 व्रत होंगे। कोई भी मानव, दानव, पशु या पक्षी, देवता कोई भी तेरा व्रत करेगा वो वैकुंठ परम पद पाएगा और सदा मेरी ही शरण में रहेगा। आज मेरे श्रोता सभी देवता आशीर्वाद देकर के अपने अपने धाम को जा रहे हैं। कैसे वकील भैया, क्या पंचों सुनियो ध्यान लगाई, भोलेनाथ गई है पर्वत को, पार्वती मां संग लिवाई, ब्रह्मा जी गई ब्रह्मलोक को, माता सरस्वती संग लिवाई, विष्णु जी गई क्षीर सागर को, माता लक्ष्मी गई हरसाई, इंद्रदेव गई स्वर्गपुरी को, इंद्रासन पे बैठी गई जाए, सभी देवता अपने धाम में और धीरे धीरे पहुंच जाए। नारद मुनि ले पीड़ा चढ़ गई, श्री हरि की गुण है गाई, प्रकाश भैया ढोलक बजावे, पीतो ही मोटा बाली को जाए, लवा कुश भैया जो चिमटा बजावे, राम भला मटुका पर रयो भन्ना, वकील भैया घेसुआ वाली, मन मन हाय रही मुस्काई, भूल चूक जन्म से कछु बन गई, मेरी गलती माफ है जाई, राधे लाल है नाम हमारा, लीला तुमको गवा सुनाई, आई के पीड़ा फिर के योर बजाई जाइयो, जालवा स्टूडियो में आई के। आई के मुरली फिर के और बजाई जाइयो, जसुदा मैया की कनुआ। भैया बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए गुरु महाराज की जय।